देखिए, सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। आप देखिए, हमारा जो दिल्ली में जंतर मंतर में हुआ, पटना में हो रहा है, और हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। ये भाजपा के लोग जिस तरीके से मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाकर ऐसे फालतू के बिल लाकर देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। वो पलटी मारने में बहुत माहिर है ना, कभी पलटी मार के इधर, कभी पलटी मार के उधर। चाचा पलटू राम को हम ये बिल हरगिज पास नहीं होने देंगे और सरकार को ये बिल वापस लेना होगा। इस बार बिहार की जनता और बिहार का मुसलमान पलट देगा इस तरीके से कि वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे अगर उन्होंने साथ नहीं दिया। ये नीतीश जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। किसानों ने अपनी ताकत दिखाई, किसानों का बिल वापस लेना पड़ा। 76 पठानों ने अपने सीले पर गोली खाई थी। यह है मुसलमानों का इतिहास। और सरकार जो ये काला बिल लाना चाह रही है, हम इसकी पूरी मुखालफत करेंगे। ये देश सभी धर्मों का, जातियों का देश है। फिरोज कामा जी, किस तरह देख रहे हैं लगातार जिस तरह दिल्ली में जो है आंदोलन हुआ, वक्फ बिल के खिलाफ जो तमाम मुस्लिम जमातें पहुंची, पटना में पहुंचे आप लोग, क्या लग रहा है सरकार झुकेगी? देखिए, सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। ये जो वक्फ का मसला है, ये मुसलमानों की एक पर्सनल जायदाद है। इसमें किसी भी गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना ये बहुत ही गलत है और ये संविधान के खिलाफ है। तो जो वक्फ बोर्ड का मामला है, ये मुसलमानों की अपनी पर्सनल जमीन है और इस पर हम 1 इंच भी छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और सरकार जो ये काला बिल लाना चाह रही है, हम इसकी पूरी मुखालफत करेंगे, क्योंकि देश का मुसलमान वक्फ बोर्ड में कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। और पूरे देश का मुसलमान इस काले कानून की, इस काले बिल की पूरे तरीके से मुखालफत करते हैं। और ये काला कानून है, हम इसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। हम ये बिल हरगिज पास नहीं होने देंगे और सरकार को ये बिल वापस लेना होगा। इससे पहले भी किसानों ने अपनी ताकत दिखाई, किसानों का बिल वापस लेना पड़ा। ड्राइवर भाइयों की जो एकता थी, पूरे देश में जो एकता अखंडता थी, उसके बिल वापस लेना पड़ा। जो संविधान में चेंजिंग करने की बात की थी, वो बिल वापस लाना पड़ा। तो देखिए, अपने अधिकारों के और अपने हक के लिए हमें लड़ना पड़ता है कि हक की लड़ाई में किसी को निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो खुद चले आते हैं। ये हक की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जीतेंगे और सरकार हारेगी और तानाशाही हारेगी। सर कुछ भी कर लो, आके रहेगा बिल। अरे सर, ये बिल नहीं पास होने देंगे हम। आप देखिए, हमारा जो दिल्ली में जंतर मंतर में हुआ, पटना में हो रहा है, और हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। सरकार की इस गलत नीति के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ये भाजपा के लोग जिस तरीके से मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाकर ऐसे फालतू के बिल लाकर देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। एक बात बताइए सर, जो जितने भी मंदिर हैं उनका एक अपना ट्रस्ट है, उनकी अपनी पर्सनल जमीनें हैं। जितने गुरुद्वारे हैं उनके अपने पर्सनल ट्रस्ट हैं, उनकी पर्सनल जमीनें हैं। जितने भी जो तमाम जो आपने देखा होगा सत्संग व्यास है, जो राधा स्वामी सत्संग व्यास है, उसकी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रांत में, हर जगह पर इतनी जगहें हैं। क्या कभी किसी मुसलमान ने उस पर आपत्ति जताई? क्या किसी मुसलमान ने किसी मंदिर की ट्रस्ट पर सवाल उठाया? क्या किसी मुसलमान ने किसी गुरुद्वारे पर सवाल उठाया? क्या किसी मुसलमान ने किसी क्रिश्चियन के जो चर्च है, उनकी जमीनें हैं, उन पर सवाल उठाया? तो फिर मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? जो ये वक्फ का मसला है, ये पर्सनल जायदाद है, ये एक धार्मिक मसला है। धर्म की आजादी संविधान देता है, तो किस तरीके से ये बिल लाकर उसमें चेंजिंग कर मुसलमानों के खिलाफ ये काम कर रही है भाजपा सरकार। और इसका जो दोहरी राजनीति है, इससे चेहरा सीधा फाश हो रहा है। हम इस बिल को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरे देश में, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और वक्फ बिल के खिलाफ सरकार की मुखालफत करते हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लोग कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, जालियांवाला बाग बना दे, फिर शाहीन बाग बना दे। देखिए, जलियांवाला बाग जब बना था, तो जो अंग्रेजी शासक था जनरल डायर, वो जो जलियांवाले बाग में जो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जी के लिए आंदोलन हुआ था, उसमें हमारे देश के तमाम अमन पसंद लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और वहां पे जनरल डायर ने आकर गोली चलाने का हुक्म दे दिया था। तो वहां पर जब उससे पूछा गया कि गोली क्यों चलाई, तो उसने कहा कि पठान भाग रहे थे, पठान भाग रहे थे। 4 दिन तक पोस्टमार्टम चला। 76 पठानों ने अपने सीले पर गोली खाई थी। यह है मुसलमानों का इतिहास। आप मुसलमानों का इतिहास घुमा फिराकर मत दिखाइए दलाल पत्रकार। मुसलमान इस देश का बाइज्जत शहरी है। इस मिट्टी में हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर इस देश को आजाद कराया है। इस मिट्टी में हमारे पूर्वज दफन है, इस मिट्टी में हमारे क्रांतिकारी दफन है। ये देश कल भी हमारा था, हमेशा हमारा रहेगा। तोड़ने की बात करते हैं शाहीन बाग में आप लोग। नहीं, देश तोड़ने की बात कौन कर रहा है? अपने हक के लिए लड़ना जायज नहीं है। देश बंद कर देंगे। नहीं,
ये बताइए, अगर हमारे साथ गलत होगा तो अपने हक के लिए लड़ा जाएगा नहीं जाएगा? जो भी हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी जो भी इस कमेटी के मेंबर है, जो जेपीसी में मामला चल रहा है, जो फैसला उनका होगा वही फैसला हमारा होगा। हम देश की जनता अपने उलेमाओं के और जो जेपीसी कमेटी है उनके साथ पूरी मजबूती से सरकार की मुखालफत करेंगे। सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। ऐ सरकार, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये सरकार की तानाशाही है और इस तानाशाही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? चोरी हो रही जमीन है, वक्त की जमीन। कौन चोरी कर रहा है सर? कौन चोरी कर रहा? वक्फ की जमीन का मतलब क्या? वक्फ करना, दान करना? ये बताइए, अगर मैं हूं, अगर मेरा कोई नहीं है और मेरी जो जायदाद है, अगर मैं वक्फ को दान कर देता हूं, वक्फ कर देता हूं, तो वो उस पर गरीबों का, कमजोरों का, मजलूमों का हक होता है। तो सरकार उसमें इंटरफेयर क्यों चाह रही है? सरकार की जमीन नहीं है ना। गरीबों को नहीं मिल रही है। नहीं, क्यों नहीं मिल रही है गरीबों को? आप देखिए, तमाम जो संस्थाएं काम कर रही हैं, तमाम लोग लोगों के घर बनवा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, तमाम तरीके का काम जो कर रहे हैं तमाम ये संस्थाएं कर रही हैं। और इस बिल में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इस बिल को सरकार को वापस लेना पड़ेगा। सरकार धरना होगा क्या? धरना होगा। जो हमारी जो जेपीसी की जो कमेटी है वो जो करेगी, जो हमारे जितने भी लोग हैं इस आंदोलन को चला रहे हैं, पटना में आंदोलन हो रहा है, ये जंतर मंतर पे हुआ, पूरे देश में आंदोलन होगा। जो फैसला होगा हम पीसफुल तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। हम देश के संविधान में और कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम पीसफुल तरीके से विश्वास रखते हैं तो बदलने दीजिए ना। एक क्यों बदलने दीजिए सर? क्यों बदलने दीजिए? ये बताइए, आप बताएंगे हमें आप बताएंगे। अगर आपके 3 भाई हैं तो बंटवारा आप खुद करेंगे या आप मुझसे कहेंगे, या मैं कहूंगा कि मैं आपका बंटवारा करूंगा? आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूं किसी के पर्सनल मामले में इंटरफेयर करना? ये कैसे होगा भाई? नहीं, गंगा जमुना तहजीब है। होली पे लोगों ने नफरत फैलाई, लेकिन देवा शरीफ में किस नहीं? देखिए सर, ये वक्फ का मामला है। ये बताइए फिर क्या जो राम मंदिर की ट्रस्ट बनी थी उसमें मुसलमानों को शामिल किया जाएगा, उसमें क्रिश्चियनों को शामिल किया जाएगा, उसमें सिख भाइयों को शामिल किया जाएगा? जो जितने मंदिर है, जितनी संस्थाएं हैं, जितने आश्रम है, जितने गुरुद्वारे हैं, जितने चर्च की प्रॉपर्टी है, क्या उसमें मुसलमानों को शामिल किया जाएगा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्या शामिल करोगे? हमारा दिल बड़ा है। आप अगर कल हमें शामिल करोगे तो हम 80% की भागीदारी देंगे। हम 80% की भागीदारी हम 80% की भागीदारी देंगे। हमें पहले मेंबर बनाइए, हमें तमाम संस्थाओं में जोड़िए। देखिए, आप एक तरफा बात ना कीजिए, पक्षपात की बात मत कीजिए, असमानता की बात मत कीजिए। ये देश सभी धर्मों का, जातियों का देश है। मुसलमान ही एक नहीं है। जो बिहार में जो इमाम शरिया ने कहा कि जो मुसलमान नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में नहीं जाए, लंबी लंबी टोपी लगा के चलेगा मुसलमान। आप कह रहे हैं एक है मुसलमान वो। देखिए, सुनिए, जो नीतीश कुमार, नीतीश बाबूजी हैं, उन्होंने 20 साल से मुसलमानों का वोट लिया है। अब बिहार में फिर चुनाव है। अगर वो इस काले बिल में सरकार का समर्थन करेंगे, अगर वो सरकार के साथ रहेंगे और मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, तो याद रखें, एक भी मुसलमान बिहार में उनको वोट नहीं देगा, उनकी सत्ता को बेदखल कर देगा। वो पलटी मारने में बहुत माहिर है ना, कभी पलटी मार के इधर, कभी पलटी मार के उधर। चाचा पलटू राम को इस बार बिहार की जनता और बिहार का मुसलमान पलट देगा इस तरीके से कि वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे अगर उन्होंने साथ नहीं दिया। ये नीतीश जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस काले बिल के खिलाफ नीतीश जी को सरकार की मुखालफत करनी पड़ेगी और उस पर बात करनी पड़ेगी। सर, जो कह रहे हैं सीट बजा देंगे, हमारे तो सरिया क्या है? कुछ नहीं है। नहीं, सरिया कुछ नहीं है। नहीं, आप ये बताइए, सरिया क्या है? नहीं, हमने क्या कहा सर? चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे पासवान जी हो, जो सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं, मुसलमानों का वोट ले रहे हैं 20 साल से, 30 साल से, तो उनकी ये अग्नि परीक्षा है। वो मुसलमानों का साथ देंगे
या नहीं देंगे या सरकार के साथ जाएंगे। अगर मुसलमानों का साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में एक भी मुसलमान उनका सपोर्ट नहीं करेगा और इसका खामियाजा नीतीश कुमार जी को, चिराग पासवान जी को और चंद्रबाबू नायडू जी को पूरा उठाना पड़ेगा। इफ्तारी तो करवाया ही जा रहा है, नीतीश कुमार इफ्तारी तो करवा रहे हैं ना भाई, इफ्तारी करिए आराम से। वो अच्छी बात है, इफ्तार करा रहे हैं, सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनके लिए सब धर्म सब जातियां एक समान है। अगर वो भेदभाव की पक्षपात की बात करेंगे तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्होंने संविधान की कसम खाई है कि मैं बिना किसी जाति के, धर्म के, बिना किसी भेदभाव के अपने पूरे तरीके से कार्य करूंगा, तो वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। आंदोलन के लिए मुसलमान तैयार है, पूरे तरीके से तैयार हैं। मैंने क्या कहा कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। एनआरसी फिर से हो जाएगा, फिर से होगा सर। वो कहते हैं जहाँ सच न चले वह झूठ सही, जहाँ हक न मिले वह लूट सही। अगर हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम सरकार के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बिल को वापस लेना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा सर। लेकिन सरकार तो कर रही है कि भाई शाहीन बाग बनाने के लिए कोशिश नहीं कर लेना दोबारा, नहीं अब धमकी दिया जा रहा। अच्छा ये बताइए, क्या इस देश में पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट्स है क्या या नहीं है? दलाल पत्रमार महोदय जवाब दीजिए, क्या हमें पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है? आप सरकार की दलाली मत कीजिए, सरकार की दलाली मत कीजिए, आप सरकार की दलाली ना कीजिए। देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। तुम जैसे पत्रकार और सरकार फर्जी प्रोपेगेंडा चलाकर देश का माहौल खराब कर। अरे सर, बकबोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेरोजगारी पर बिल लाइए, जो देश में असमानता फैल रही है उस पर बिल लाइए, हम समर्थन करेंगे। डंडे जब चलेंगे भागते फिरोगे फिर भाई? क्यों डंडे चलाएंगे? हम कोई आतंकवादी है? हम कोई क्या देश के नागरिक नहीं है? किसको चाहिए? वो भी कह रहे हैं कि कांवड़ चाहिए या कर्फ्यू चाहिए, बताओ। नहीं, हमें देखिए, हमें धार्मिक आजादी भी चाहिए, हर व्यक्ति अपना त्योहार भी मनाए, और हमें पूरे तरीके से देश में संपूर्ण आजादी चाहिए, और हमें देश की एकता और अखंडता हम बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं, और हम अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, और अपने अधिकार हम लेकर रहेंगे सर।